कि ਜਦੋਂ मैं प्रभु यीशु ਨੂੰ अपना प्रभु नहीं कबूलिया सी, उस वक्त मेरी निगाह बहुत ज़्यादा वीक सी, बहुत ज़्यादा घट सी। मतलब मेरे कोल बैठा इंसान भी मैनूं नज़र नहीं सी आंदा। बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता सी, ना मैं ऐनक तो बिना पढ़ सकती सी, मैं कोई काम नहीं सी कर सकती। मतलब ऐनक मेरी जिंदगी का एक अंग बन चुकी सी। मेरे फैमिली मैंबर्स भी इस चीज़ तो बहुत मतलब तंग सीगे कि मैं बिना ऐनक तो रहिंदी नहीं सी हुंदी। कई बार उन्होंने की करना, वो मेरी ऐनक मेरे कोलों लुका लेंदे हुंदे, क्योंकि मैनूं इन्नी ज़्यादा आदत पै गई सी कि मैं रात नूं कई बार ला के ही सौ जाती हुंदी सी। मैं एक मिनट भी ऐनक तो बिना नहीं सी रह सकती। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 7th क्लास पढ़ती सी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ऐनक ਲੱਗ गई सी, क्योंकि मैनूं ब्लैक बोर्ड ते लिखिया नज़र नहीं सी आंदा। तो इसका मतलब ਜਦੋਂ भी चैक करवाउण जाना ਤਾਂ नंबर ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ आ के मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 4 तक निगाह आ गई। तो उस वक्त तो मेरी हालत इन्नी ज़्यादा गंभीर सी कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती सी कोल। मैं एक मिनट भी ऐनक तो बिना नहीं सी रह सकती। सारिਆਂ ਨੂੰ जान सी कि मेरा नाम प्रभजीत कौर है। मैं खाक कलोनी गोइंदवाल तरनतारन की रहने वाली हाँ, और मेरे जीवन की गवाही ये है कि जदों मैं प्रभु यीशु ਨੂੰ अपना प्रभु नहीं कबूलिया सी, उस वक्त मेरी निगाह बहुत ज़्यादा वीक सी, बहुत ज़्यादा घट सी। मतलब मेरे कोल बैठा इंसान भी मैनूं नज़र नहीं सी आंदा, मैं बिल्कुल ब्लर दिखता हुंदा सीगा। बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता सी, ना मैं ऐनक तो बिना पढ़ सकती सी, मैं कोई काम नहीं सी कर सकती। मतलब ऐनक मेरी जिंदगी का एक अंग बन चुकी सी कि मैं उहदे तो बिना रह नहीं सी सकती। तो मतलब 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 7th क्लास पढ़ती सी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ऐनक ਲੱਗ गई सी, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ब्लैक बोर्ड ਤੇ लिखिया नज़र नहीं सी आंदा। तो इस करके मैं निगाह ਜਦੋਂ चैक करवाई, डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब इन्नी ज़्यादा वीक नहीं आ, 0 नंबर आ। उस तो बाद मतलब ਜਦੋਂ भी चैक करवाउण जाना ਤਾਂ नंबर ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ आ के मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 4 तक निगाह आ गई। तो उस वक्त तो मेरी हालत इन्नी ज़्यादा गंभीर सी कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती सी कोल पई चीज़ भी मैनूं टोके लभनी पैंदी सी। मेरे फैमिली मैंबर्स भी इस चीज़ तो बहुत मतलब तंग सीगे कि मैं बिना ऐनक तो रहिंदी नहीं सी हुंदी। कई बार उन्होंने की करना, वो मेरी ऐनक मेरे कोलों लुका लेंदे हुंदे सी, मैनूं दिंदे नहीं सी हुंदे, क्योंकि मैनूं इन्नी ज़्यादा आदत पै गई सी कि मैं रात नूं कई बार ला के ही सौ जाती हुंदी सी। मैं एक मिनट भी ऐनक तो बिना नहीं सी रह सकती। इन्होंने कई बार मेरी ऐनक लुका लेनी तां जो मैं इस तो मेरा 2 मिनट लिए पीछा छिड़ जाए, पर नहीं, मैं इस तो बिना बिल्कुल भी नहीं सी रह सकती। पर फिर बाद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, तो मेरे चाची जी जो कि प्रभु 'ਚ बहुत विश्वास रखते आ, उन्होंने मेरे मम्मा ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ महान ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ कि परमेश्वर ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। तो फिर जो उन्होंने मेरे मम्मा ने परमेश्वर जी के महान कामों बारे दसिया, उत्साहित किया, तो मेरे मम्मा ने उन्होंने नाल गल की कि आप चलांगे। तो फिर वो सानू काफ़ी समा बोलते रहे, बट असी ध्यान नहीं दिता। बट 1 जुलाई को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिद की साडे नाल कि अज मैं लैके जाना, क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी सी कि मैं किवें रहनी हाँ, किवें ऐनक तो बिना 1 मिनट भी पढ़ लिख नहीं सकती, इधर उधर चल फिर नहीं सकती। उन्होंने मेरी हालत देखी, तो उन्होंने फिर 1 जुलाई को फोर्स करके मेरे इत्थे चर्च लैके आए कि अज तेनों लैके जाना। तो इत्थे आके जो मैं देखा, वचन सुनिया, पास्टर सरबजीत साहबा जी के मतलब मुख चो जो भी वचन आए मैं सब सुने, अपनी जिंदगी च रिसीव किए। उस तो बाद जो वचन हो गया, उस तो बाद मैं गवाहियाँ सुनिया कि परमेश्वर सब की जिंदगी के काम करते हैं, उन्होंने महान कामों को देखा। उस तो बाद वचन तो बाद जिहदे नाल मेरी मुलाकात हुई, उन्हां कोल बैठे, उन्होंने मैनूं परमेश्वर के महान कामों बारे दसिया। फिर उन्होंने एक लड़की की गवाही दसी, एक सिस्टर की गवाही दसी, जिस विच उन्होंने मैनूं दसिया कि किवें उन्हां दी ऐनक लगी हुई सी, एंड उन्होंने परमेश्वर जी के महान कामों नूं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव किया कि अगर परमेश्वर सब की जिंदगी दे विच काम कर सकते हैं तो मेरी जिंदगी दे विच भी काम कर सकते हैं।
तो फिर मैं भी इस चीज़ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੈਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਪ ਦਾ ਕਲਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਕਲਰ, ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਲਰ ਸਭ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। अगर आप चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में तो आप आ सकते हैं श्री गोइंदवाल साहिब चर्च में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा और चंगियाई पा सके। चर्च का पता है श्री गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब रोड, नज़दीक निवास नायब सूबेदार शहीद राजविंदर सिंह। अगर आप दूर से आ रहे हैं या दूसरी स्टेट से आ रहे हैं तो आपको श्री गोइंदवाल साहिब चर्च में 2 या 3 दिन तक रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे निश्चय आपका छुटकारा होगा। यह हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके चर्च में आ सकते हैं या प्रार्थना करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।